आज प्यारे बाबा की 30/5/1973 की अव्यक्त वाणी है। आज का टाइटल है संगम युग पुरुषोत्तम युग है। निर्बल को बल देने वाले, विश्व का मालिक बनाने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व का परिवर्तन करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को पांडव सेना के महावीर या महावीरनियां समझते हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। महावीर अर्थात अपने को शक्तिशाली समझते हो? कोई निर्बल आत्मा सामने आए तो क्या निर्बल को बल देने वाले बने हो बच्चे, या अभी तक स्वयं में भी बल भरते जा रहे हो? बाबा ने पूछा बच्चे कि अभी आप निर्बल से बलवान बन गए हो कि कोई भी आपके सामने निर्बल आत्मा आ जाए तो आप उसे भरपूर कर सको। ऐसा तो नहीं कि आप ही अभी तक बल भरते जा रहे हो। दाता हो या लेने वाले हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि दाता हो या फिर अभी भी लेने वाले बने हो। सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त कर चुके हो या अभी भी प्राप्त करना बाकी है? अभी तक प्राप्ति करने का समय है या कराने का समय है? महान बनने के लिए मेहनत लेने का समय है या बाप से ली हुई सेवा का रिटर्न करने का समय है? बाबा पूछ रहा है बच्चे कि अभी महान बनने के लिए मेहनत करने का समय है या फिर बाप से जो सेवा आपने ली है उसका रिटर्न देने का समय है। अगर अंत तक किसी भी द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा लेते रहोगे तो सेवा का रिटर्न कब दोगे बच्चे? बाबा ने कहा अगर अंत तक किसी से सेवा लेते रहोगे तो फिर सेवा का रिटर्न क्या भविष्य में करोगे? भविष्य में प्रारब्ध भोगने का समय है या रिटर्न का फल देने का समय है? ये सभी बुद्धि में बातें रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा अंतिम पार्ट व भविष्य का क्या होगा। क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि जब अभी से सर्व आत्माओं को बाबा का खजाना देने वाले दाता बनोगे तभी अपनी शक्तियों द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दे सकोगे। वरदाता बन प्राप्त खजाना देने वाले दाता बन सकोगे। अपनी शक्ति द्वारा प्यासी व तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दे सकोगे। बाप दादा द्वारा वरदान प्राप्त हुए वरदानों द्वारा उन्हें ही बाप के समीप लाएंगे और बाबा के संबंध में भी लाएंगे। तब यह दातापन के वरदान भविष्य में 21 जन्मों का राज्य पद अर्थात दातापन के संस्कार भर सकेंगे। इस संगम युग को पुरुषोत्तम संगम युग और सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहते हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। क्योंकि आत्मा के हर प्रकार के धर्म की, राज्य की, श्रेष्ठ संस्कारों की और श्रेष्ठ संबंधों की और श्रेष्ठ गुणों की सर्वश्रेष्ठता का अभी रिकॉर्ड के समान भरता जा रहा है। 84 जन्मों की चढ़ती कला और उतरती कला उन दोनों के संस्कार भी इस समय आत्मा में भरते हो। रिकॉर्ड भरने का समय भी अभी चल रहा है। जब हद के रिकॉर्ड भरते हो तो भी कितना अटेंशन रखते हो? हद का रिकॉर्ड भरने वाले भी 3 बातों का ध्यान रखते हैं। वह कौन सी 3 बातें हैं? तो बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी कोई रिकॉर्ड भरते हो तो बाबा ने कहा 3 बातों पर अटेंशन देते हो, ऐसे ही बाबा ने कहा 3 बातों पर अटेंशन देना। वो कौन सी 3 बातें हैं? तो बाबा ने कहा एक तो वायुमंडल, दूसरा वृत्ति और तीसरा वाणी। इन तीनों के ऊपर अटेंशन देते हो। अगर वृत्ति चंचल होगी तो वह एकाग्र नहीं होती है। बाबा ने कहा अगर अभी भी हमारी वृत्ति चंचल होती है तो वह एकाग्र नहीं होती है तो भी बाड़ी में आकर्षण करने का रस नहीं रहता। जिस प्रकार का गीत गाते हो ना तो उस एकाग्र नहीं हो सकती। तो बाबा ने कहा भविष्य में फिर आकर्षण करने का रस भी नहीं होता। जिस प्रकार का गीत गाती हो ना उसी रूप में स्थित होकर गाते हैं। अगर कोई दुख का गीत होता है तो दुख का रूप धारण कर लेता है। बाबा ने कहा जैसे दुख का कोई गीत गाते हो तो फिर उस टाइम माहौल कैसा बन जाता है? दुख का ही बन जाता है। तो बाबा ने कहा धारण कर गीत ना गाए तो सुनने वालों को उस गीत में कोई रस नहीं आएगा। जब हद का गीत गाने वाले व रिकॉर्ड भरने वाले भी इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप बेहद का रिकॉर्ड भरने वाले बच्चे, सारे कल्प का रिकॉर्ड भरने वाले क्या हर समय इन सभी बातों पर अटेंशन देते हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने कि अटेंशन रहता है कि हर सेकेंड रिकॉर्ड भरता जा रहा हूँ। क्या इतना अटेंशन रहता है बच्चों को? बाबा पूछ रहा है कि बाबा ने कहा जो आप रिकॉर्ड भर रहा है क्या आप उस पर अटेंशन देते हो?
रिकॉर्ड के ऊपर अटेंशन देते हो या अटेंशन रहता है? हर सेकेंड रिकॉर्ड कैसे भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस्य बाबा ने कहा अगर रिकॉर्ड भरते समय भरते भरते अगर उल्लास के बजाय आलस्य आ जाए तो रिकॉर्ड कैसा भरेगा? रिकॉर्ड भरने के समय क्या कोई आलस करता है? तो आप लोग भी जब रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते भरते आलस आता है क्या, या सदैव उल्लास में रहते हो? कभी अपने भरे हुए सारे दिन के रिकॉर्ड को साक्षी होकर देखते हो कि आज कैसा रिकॉर्ड भरा है? बाबा ने कहा चेक करो, जैसे पूरा दिन आप कोई कर्म करते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग चलती है, तो वही बाबा ने कहा उस रिकॉर्डिंग को साक्षी होकर देखो कि आज हमारा जो ये रिकॉर्ड भरा हुआ है कैसा भरा हुआ है। जैसे टेप में भी पहले भरकर देखते हो और सुनते हो कि देखो कैसा भरा है, ठीक है या नहीं है, वैसे ही क्या आप साक्षी होकर देखते हो? देखने से क्या लगता है? अपने आप को जांचता है या ठीक भरा है या नहीं भरा है? या अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि इससे अच्छा करना चाहिए था, इससे अच्छा भरना चाहिए था? रिजल्ट तो देखते हो ना। जो समझते हैं कि सदैव अपने को साक्षी होकर रोज चेक करते हैं कि कभी भी चेक करना मिस नहीं होता, वह हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जो रोज बच्चे चेक करते हैं कभी भी उनका मिस नहीं होता, तो वो ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी चेकर ही नहीं बने हो, तो चेकर ना बना तो वो मेकर कैसे बनेगा? बाबा पूछ रहा है बच्चों से कि अभी चेकर ही नहीं बने हो तो मेकर क्या बनोगे? बच्चे भूल जाते हो, टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा तो या हो ही नहीं सकता, लेकिन भूल जाए या तो हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा टाइम तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाबा ने कहा भूल जाएं बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा की दिनचर्या जो अमृत वेले बनाते हो, फिर चेक करना क्यों भूल जाते हो? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। ये फिक्स करना ही नहीं आता है? आत्मा की दिनचर्या फिक्स करनी आती है बच्चों को? पूछ रहा है बाबा कि फिक्स करना नहीं आता है या दिनचर्या को फिक्स करना आता है? तो यह चेक करना क्यों भूल जाते हो बच्चे? बहुत कॉमन बात है। इस कॉमन नियम पर भी अगर विस्मृति है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आत्मा अभी तक भी निर्बल है। अपने आप को ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को में नहीं चला सकते क्या? विश्व की मर्यादा पूर्वक लाफुल राज्य को चला सकेंगे बच्चे? जो संगम युगी राजपद के अधिकारी ना बने तो वह भविष्य में राजपद कैसे प्राप्त कर सकेंगे? कैसे प्राप्त कर सकते? क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। इस संगठन की टीचर्स कौन है? इतनी कम रिजल्ट की जिम्मेवार कौन है? क्या आए हुए टीचर स्वयं चेकर हैं? कोई हिम्मत से नहीं उठाती? अगर अभी अभी विश्व युद्ध छिड़ जाए तो किसी ने कहा उसी समय खड़े हो जाएंगे। अगर समय पर खड़े हो जाएं तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चे? प्रकृति के आधार का जो पुरुष चले तो उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? समय की प्रकृति है ना, इसलिए पास विद आनर कहा जाएगा। समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा बच्चे? क्या यही सोच है बच्चों की कि धक्के से ही चलने वाले बनोगे क्या? बाबा पूछ रहे कि ऐसा तो नहीं सोचते कि धक्का लगे तब चलने वाले बनेंगे। तो वर्तमान संगठन में बहुत कमज़ोर है, मेजॉरिटी कमज़ोर है। अच्छा फिर भी बीती सो बीती। बाबा कहते कोई बात नहीं, मेजॉरिटी कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, अच्छा फिर बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने को परिवर्तन कर लो। फिर ऐसा समय आएगा बच्चे। बाबा ने कहा अभी फिर भी समय है, लेकिन बहुत थोड़ा समय रह गया है। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा अभी तो आपको लिफ्ट में बैठने का चांस है, लेकिन आने वाले समय में लिफ्ट का मिलना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहते हो ना तो वह ले सकते हो। फिर बाद में बाप के रूप का जो स्नेह बदल कर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जो रूप बाप दादा का स्नेह वाला है ना, तो बाबा ने कहा स्नेह का रूप बदल कर किसका रूप हो जाएगा? जस्टिस का रूप, धर्मराज का। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ, कभी भी लव का समय नहीं आ सकता। अभी लव का समय है, फिर ला का समय होगा, उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकती है। अभी है प्राप्ति का समय बच्चे। बाबा ने कहा अभी है प्राप्ति का समय। मुरली बंद हो गई।
मुरली बंद हो गई। तो बाबा ने कहा अभी है प्राप्ति का समय, तो जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो। तो बाप दादा ने कहा बच्चे, बाप दादा फिर भी बच्चों को कहेंगे कि अभी प्राप्ति का समय बदल कर पश्चाताप का समय आएगा, क्या उस समय जागोगे बच्चे? इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़ जाए, तो क्या उस समय जागोगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो, समय के इंतजार में अलबेले पर ना बनो, सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अपनी वृत्ति, अपने वायुमंडल और अपनी वाणी को यथार्थ रूप से सेट करो। जैसे वह लोग भी वातावरण को बनाते हैं, ऐसे आप लोग भी अपने वातावरण को अपनी अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति को श्रेष्ठ और वाणी को भी राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ। बाबा ने कहा वातावरण को अंतर्मुखता की शक्ति से श्रेष्ठ बनाओ, वृत्ति और वाणी को राजयुक्त और युक्ति युक्त बनाओ, तभी या भी बदलेंगे। तो बिना चेकर के मेकर कैसे बनोगे? अभी से कंप्लेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाबा ने कहा अब क्या करना है सभी को? कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कंप्लेंट को कंप्लीट बनाना है। जो समझते कि अभी से या कमजोरी छूट फिर अंत तक कभी भी या ना रहेगी, वह हाथ उठावे बच्चे। इसकी जिम्मेवारी किस पर है? तो कोई ने कहा दीदी पर है, तो कोई ने कहा बाप दादा पर है। तो बाप दादा करेगा तो बाप दादा पावेगा ना। करने के समय बाप दादा पद पावे और पाने के हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा करने के समय बाप दादा पर जिम्मेवारी हो और पाने के हो ही नहीं सकेगा। हर एक को अपनी जिम्मेवारी आप ही उठानी है। बाबा पूछ रहा है बच्चे, ये नहीं कहना कि दीदी की जिम्मेवारी है या बाप दादा की जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा हर एक की अपनी अपनी जिम्मेवारी है, तो अपने आप उठानी है। अगर यह सोचेंगे कि दीदी दादी व टीचर जिम्मेवार है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको भविष्य में उनकी प्रजा बनना है, राजा नहीं बनना। या भी अधीन रहने के संस्कार हुए ना, तो जो अधीन रहने वाला है वह अधिकारी बन नहीं सकता, इसलिए विश्व का राज्यभाग नहीं ले पाता है। इसलिए विश्व कल्याणकारी बाबा ने कहा, इसलिए स्वयं के जिम्मेवार फिर सारे विश्व की जिम्मेवारी लेने वाले विश्व महाराजन बन सकते हैं ना। विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर अपना कल्याण नहीं कर सकते हो क्या बच्चे? बाबा कहता बच्चे, विश्व कल्याणकारी बाप की संतान होकर क्या अपना कल्याण नहीं कर सकते? क्या शोभता है ऐसी बात बच्चों को? या तो कलयुग के कर्म भोग की निशानी बताते हो कि कोई लखपति भी है लेकिन 1 रुपए का भी सुख स्वयं नहीं ले सकता। तो सर्व शक्तियों के खजाने का मालिक हो ना, लेकिन स्वयं के प्रति एक छोटी सी शक्ति भी यूज नहीं कर पाते, तो इसको क्या कहा जाएगा बच्चे? बाबा ने कहा कोई कितना भी करोड़पति पैसे वाला हो लेकिन खुद के लिए ना खर्च कर सके, तो बाबा ने कहा उसको क्या कहा जाएगा? तो इसलिए बाबा ने कहा आपके पास भरपूर खजाना होते हुए भी आप एक छोटी सी शक्ति अपने लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसको क्या कहा जाएगा? संगम युग पर ब्राह्मणों की क्या है निशानी? अभी संगम युगी हो या 1 पाँव कलयुग में रख दिया है? बाबा पूछ रहा है बच्चों से कि अभी संगम युगी हो या 1 पाँव कलयुग में रखा है। कहीं संगम युग पर ना टिक सकेंगे तो कहाँ चले जाओगे? संगम युग की निशानी नहीं है। इसलिए अभी से तीव्र पुरुषार्थी बन दृढ़ संकल्प लो कि करना ही है और बनना ही है, करेंगे और प्लान बनाएंगे। इसको ही तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहा जाता है। क्या प्लान बनावेंगे? क्या बना हुआ नहीं है बच्चों का? बाबा पूछ रहा कि प्लान बनाना बाकी है, क्या बना नहीं है? आप त्रिकालदर्शी को प्लान बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको तीनों ही काल स्पष्ट हैं। इसलिए सभी कार्य सेकंड में हो, ऐसी तीव्र गति अपनी बनाओ। तीव्र गति वाले ही सदगति को पाएंगे। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, हर संकल्प, हर कर्म और बोल को चेक करने वाले, हर सेकंड में, हर संकल्प में स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।